पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा आज होगा। जीटी रोड पर बाकी मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में जलसा गाह तैयार। तहरीक-ए-इंसाफ का इस्लामाबाद जलसे के लिए रेस्क्यू 1122 एहलकारों को ढाल बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक रेस्क्यू एहलकार भारी मशीनरी के साथ आगे होंगे। पीटीआई जलसे के लिए सरकारी साल का बेदरे इस्तेमाल। जलसे के लिए रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां तैयार। गाड़ियों पर सफेद स्टिकर लगा दिए गए। तस्वीर सामने आ गई। जराये के मुताबिक स्टिकर से लफ्ज रेस्क्यू 1122 को छुपाया गया। गाड़ियों में एम्बुलेंसेस और फायर व्हील शामिल। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रावलपिंडी पुलिस ने 900 से ज्यादा एहलकार अफसरान को ड्यूटी पर मामूर कर दिया। रावलपिंडी से इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस बहाल रहेगी। सुबह मरम्मती काम के सिलसिले में मेट्रो बस सर्विस चंद घंटों के लिए मुअत्तल रहेगी। मेट्रो बस अपने रूट सदर स्टेशन तक पार्क सेक्रेटेरिएट तक बहाल रहेगी। डीसी इस्लामाबाद ने बताया कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त मशरूत है। पीटीआई अरकान ने अगर तयशुदा नुकात की खिलाफ वर्जी की तो सज़ा का इत्तलाक किया जाएगा। कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया जाएगा। पुरअमन होगा, ये सिर्फ जलसा होगा। यहाँ से कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, यहाँ धरना नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला इस महंगाई के खिलाफ, इस लाकानूनियत के खिलाफ, ये नाइंसाफियों के खिलाफ कल पहला कतरा इस जलसे से शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। जलसा महंगाई के खिलाफ है। कानून की हुक्मरानी अदलिया की आज़ादी के लिए होगा। इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं कि देर से सही लेकिन जलसे की इजाज़त दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये जलसा पुरअमन होगा। लोगों की बड़ी तादाद में आमद जारी। अली मोहम्मद खान बोले जलसे में बुनियादी मुतालबात सामने रखेंगे। मुतालबा करते हैं बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों को रिहा करें और मैंडेट वापस दिया जाए। पाकिस्तान में दोबारा से 9 मई नहीं होगा। जलसे का मकसद एक है, सियासत का मकसद ही एक है कि अडियाला का जो मुजरम है उसको माफी दिलवाई, उसको एनआरओ दिलाया जाए। पीटीआई जलसे को लेकर सेनेटर तलाल चौधरी की पीटीआई पर तनकीद। बोले ये कुछ भी कर लें इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। पीटीआई तकसीम हो चुकी है, हर धड़ा पार्टी पर कब्जा करना चाहता है। दानियाल चौधरी का कहना था कि ये नहीं हो सकता कि गैर मुल्की वफूद पाकिस्तान आ रहा हो और डी चौक को बंद कर दिया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी बोली कि पिछले 1 महीने से जलसे का राग अलाप रहे हैं। इनके पास जलसे के लिए फंड्स हैं, ना बंदे और ना ही सहूलतकारी। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद में जलसों की जगह मुख्तस करने के बिल पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद बिल कानून बन गया, फौरी नाफिजुल अमल होगा। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे पर पहली बार 3 साल कैद और दूसरी बार 10 साल कैद की सजा होगी। कानून के तहत बगैर इजाज़त सिक्योरिटी क्लियरेंस जलसा या इज्तिमा मुनक़िद नहीं हो सकता। रेड जोन, हाई सिक्योरिटी जोन में जलसे जुलूस की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। ऐलान कर रही है, अहले पाकिस्तान इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अमेरिका इंसानी हुकूक का कातिल तो हो सकता है, इंसानी हुकूक का अलमबरदार नहीं हो सकता। बहुत से लोगों ने कहा इस्राइल को तस्लीम कर लिया जाना चाहिए। सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम ने कराची में मिलियन मार्च करके उनकी जबान ऐसी खामोश कर दी है। फिलिस्तीन में हमास के मुजाहिदों ने जिस तरह कुर्बानियां देकर इस्राइली रियासत को ललकारा है। 2018 और 24 के इलेक्शन धांधली ज़दा हैं। अब अहमियत इस अवामी असम्बली की है, यहाँ से कवानीन पास होंगे। मौलाना फजल रहमान का लाहौर में गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस यौमुल फतह से खिताब। कहा आलमी बरादरी को पैगाम देना चाहता हूँ कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का खात्मा इसराइली पॉलिसी का हिस्सा है। हमास के मुजाहिदीन ने कुर्बानियाँ देकर इसराइल को ललकारा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम आना चाहिए। जलसे से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद समेत दीगर उलमा का भी खिताब।
बानी तहरीक इंसाफ का यू टर्न। उसी नैब तरमीम के तहत 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। रावलपिंडी एहतसाब अदालत ने बानी की बरियत की दरख्वास्त पर नैब समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। मैंने तो इस्तीफा अपना दे दिया है, अभी वो मंजूर करते ही नहीं करते। मैंने पहले कहा कि मैं फैसला करने से पहले बहुत सोचता हूँ, जब फैसला कर लेता हूँ फिर मैं नहीं सोचता। मुझे अगर ये उम्मीद होती कि जी वो बलूचिस्तान के मसले को सीरियस लेते हैं तो मैं इस्तीफा ही नहीं देता। इस्तीफा दे दिया है, मंजूर करें या ना करें, असम्बली वापस नहीं आऊंगा। नाराज बलोच रहनुमा अख्तर मैंगल का दुबई रवानगी के बाद सबसे पहला इंटरव्यू बोल न्यूज़ को। प्रोग्राम तब्दीली में उनका कहना था कि यहाँ सिर्फ सरमाए को बचाने के लिए सियासत की जाती है। मैं बलोच कौम के लिए सियासत करूंगा। इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए गैर आईनी काम होते हैं। पार्लियामेंट में एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता है। फौज अपने सिपाही का भी दिफा करती है। साबिक DGI-SI की गिरफ्तारी की नज़ीर नहीं है। गिरफ्तारी मामले की हसासियत का इजहार करती है। कमर ज़मान का इराक़ी प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू कहा कि मुल्क में जलसे और धरने आज भी जारी हैं। मुल्क में सियासी सूरत हाल संजीदा है। कुछ जमातों के मफाद में नहीं कि मुल्क में इस्तेहकाम आए। बानी PTI ने सलमान अकरम राजा को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया। जरा के मुताबिक बानी PTI ने पार्लिमानी उमूर और अमली सियासी उमूर को अलग कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। रऊफ हसन हुकूमती कारकर्दगी, प्राइवेट पेपर का इजरा, इंतखाबी मामलात देखेंगे। बानी PTI के फैसलों के बाद उमर अयूब ने बतौर इस्तीफा दिया। उमर अयूब का कहना था कि अपोजिशन लीडर के साथ सेक्रेटरी जनरल होना आईनी मामलात देखना मुश्किल काम था। बतौर वर्कर बानी PTI के साथ मिलकर काम जारी रखूंगा। अमेरिका मुखालिफ बयानिया बनाने वाला इसराइल की उम्मीद। इसराइल के बड़े अखबार टाइम ऑफ इसराइल ने बानी PTI को इसराइल के पाकिस्तान से ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजूद तरीन शख्सियत करार दे दिया। शाया आर्टिकल के मुताबिक PTI दौरा हुकूमत में बानी इसराइल से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ का सर-ए-नौ जायज़ा लेने के लिए आमादा थे। गोल्ड स्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे। पाकिस्तान इसराइली ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर इशारा दिया। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सहूनी लॉबीज़ बानी की रिहाई के लिए पूरी तरह से मुतारिक हैं। रियासत मदीना का नारा लगाने वाले दरअसल इसराइल को तस्लीम कराने के एजेंडे पर अमल पेरा थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर बयान। लिखा कि सहूनी अखबार के शाया आर्टिकल में इसराइल को बानी से तस्लीम करवाने की तजवीज़ से तहकीकात हकीकत आश्कार हो गई। बानी इब्तिदा से ही इस एजेंडे पर अमल फेरा था। अता तारड़ ने लिखा कि हम मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए हर सतह पर आवाज़ उठाते रहेंगे। करम से उस मेहनत को खत्म कर दिया पाकिस्तान। हम सितंबर 2022 में चले गए अफगानिस्तान, जेलों से बाहर निकाल दिया, उनको आजाद कर दिया। उस डायलॉग के नतीजे में हमने खोल दिया बॉर्डर के, आए तो चले गए थे TTP पाकिस्तान से, वो वेलकम बैक। 35 से 40 हजार लोग वापस आ गए। साबिक हुकूमत ने फितना और खारिज के लिए सरहदें खोली। दहशतगर्दी को दोबारा जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अप्रैल 2022 के बाद से एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमलावर है। पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बालिग होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं गुज़िश्ता हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए जमहूरी तरीके से घर भेजा। अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अरकान को आज ऐवान सदर में इशाया दिया जाएगा। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए JUI को मनाने के लिए भी कोशिश। जमीयत उलमा इस्लाम का भी मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया गया। JUI मान गई तो हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए सिर्फ 4 वोट मजीद दरकार होंगे।
वफाकी हुकूमत का दूसरे मरहले में मजीद 5 वजारतों की राइटसाइजिंग का फैसला। सरमाकारी बोर्ड की राइटसाइजिंग की जाएगी। ज़रा के मुताबिक वजारत सनत व पैदावार, वजारत फूड सिक्योरिटी की भी राइटसाइजिंग होगी। वजारत हाउसिंग एंड वर्क, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी दूसरे मरहले में शामिल। काबीना की कमेटी मुत्तल्लिका डिवीजन सरमाकारी बोर्ड को प्लान की तैयारी की हिदायत कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ क्लास में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को घेरे में ले लिया गया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। हालांकि दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन को सबूताज करने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। मेमन में 4 खारजी दहशतगर्दों की FC हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी एहलकारों ने खारजी दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में 4 खुदकुश हमलावर जहन्नुम वासिल। लकी मरवत में शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल रहमान की नमाज़ जनाजा पुलिस लाइन लकी मरवत में सरकारी एजाज के साथ अदा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी। पाक फौज के जवानों और पुलिस अफसरान की शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने कहा है कि बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम सियासी जमातों और इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद नैयर हुसैन बुखारी और सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली के एजाज़ में ज़ियाफ़त। कहा कि गवर्नेंस, अमन व अमान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मामले पर पार्लियामेंट की तारीख़ी करारदाद की मंजूरी का 50 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट उलमा व मशाइख़ स्कॉलर को खराज अक़ीदत पेश। कहा 7 सितंबर 1974 को पार्लियामेंट ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का हक़ अदा किया। अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारा ईमान और जान है जिस पर सब कुछ कुर्बान है। कराची में जुराइम पेशा अनासर की अलगार, पुलिस का भी कार्यवार। थाना साइड सुपर वे पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल के साथ फायरिंग का तबादला। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से 2 गैर कानूनी पिस्टल और नकदी बरामद। लकी स्टार के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। जख्मी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकाबले के दौरान चाइन फोर्स के 2 एहलकार भी जख्मी हुए। जंग सितंबर 1965 के मार्का दवाका की यादियों में बहरिया आज मनाया जा रहा है। पाक बहरिया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया था। उन्होंने भारतीय बंदरगाह दवाका पर हमला किया था। पाक बहरिया ने भारतीय रडार स्टेशन तबाह किया और दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया था। शहर में टर्मिनल्स की बाहर मुंतकली का मकसद शहर से गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा है। चाहते हैं शहरियों को तकालीफ का खात्मा हो, ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार भी मुतासर न हो। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं कि नए टर्मिनल्स तक मुफ्त शटल सर्विस के बावजूद कुछ बस ऑपरेटर्स ने झूठे मुकदमा दर्ज करवाए। बाज़ ऑपरेटर ज़ाती मुफाद के लिए पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर दबाव डाल रहे हैं। गाज़ा में इसराइली बर्बरियत जारी है। सहूनी फौज की बमबारी, हमास के 2 कमांडर शहीद। लबनान में फायर ब्रिगेड के हमले पर भी हमला, 2 एहलकार शहीद, 3 जख्मी। 24 घंटों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद, 70 जख्मी। इसराइली बर्बरियत को 11 माह हो चुके। सहूनी फौज 41,000 फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी। 1 लाख के करीब फलस्तीनी जख्मी, 90% से ज्यादा बेघर। तमाम आलमी ताकतें इसराइल को लगाम डालने में नाकाम। खान यूनिस में ग़िज़ाई किल्लत के बाद सैकड़ों बच्चे खुराक की कमी का शिकार हो गए। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के सरबराह विलियम बर्न्स का कहना है कि गाज़ा जंग बंदी की मज़ीद जामे तजवीज़ कुछ रोज़ में पेश करेंगे। यरग़म मालियों के अहल खाना का तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ नए मुज़ाहरों का ऐलान।
रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा धचका। रिपब्लिकन के साबिक नायब सदर ने कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। डिक चेनी कमला हैरिस को वोट देंगे। बेटी लिज चेनी कहती हैं कि इनके वालिद ने पार्टी की सियासत से बालातर होकर मुल्क के लिए फैसला किया। कमला हैरिस ने हिमायत पर डिक चेनी का शुक्रिया अदा किया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डिक चेनी और उनकी बेटी के लिए सियासत में कोई जगह नहीं। यूएस ओपन टेनिस के अपने शादी के लिए मुलतवी करने वाली खातून खिलाड़ी ने विमेन डबल जीत लिया। यूक्रेन की खिलाड़ी की बुध को शादी तय थी। सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद उन्होंने मंगेतर को शादी के इल्तिवा पर रजामंद किया। फाइनल में उन्होंने अपनी साथी के हमरा स्ट्रीट सेट में फतह अपने नाम कर ली। और न्यूयॉर्क में फैशन शो, खूबरू मॉडल्स की मुनफरिद मनबूसात में रैंप पर वॉक, देखने वाले दाद दिए बगैर रह न सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।